जय हिंद। मैं अमित आप सभी का फ्रीक्वेंसी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं इंडाइसिस में, क्योंकि मैंने इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 11 यानी 11 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? 3 का क्यूब, उसका भी क्या है, स्क्वायर है, गुना 4 का स्क्वायर, इसका भी क्यूब है, 5 का क्यूब और इसका स्क्वायर, बट्टे 3 का स्क्वायर और इसका क्यूब, 4 का क्यूब, इसका स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इसका क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a का पावर m का पावर n। ये नीचे में जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। a जो है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस का मतलब होता है आधार, जो नीचे में रहता है, और m और n क्या है, ऊपर में है। तो इसको क्या बोलेंगे, m और n को क्या बोलेंगे, पावर या इंडेक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो a का पावर m का पावर n क्या होता है, ऊपर में जो है यानी पावर जो है उसको हम लोग गुना कर लेते हैं m और n, यानी कि a का पावर m का पावर n, यानी a का पावर mn हो जाएगा, गुना हो जाता है। ठीक है, तो सेम इसी फॉर्मूला को यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, a है, नीचे है यानी बेस में है, और इसका क्या है, ये पावर में है 3 और ये 2। तो a का पावर m और सबका पावर n क्या होता है, a का पावर mn, यानी 3 का पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी द्वितीय 6, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 3 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना 4 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 का पावर 6 हो जाएगा। तो सबसे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 का पावर 6 से 5 का पावर 6 कट जाएगा। तो कितना हुआ, 1 टाइम हुआ। इससे भी ये कैंसिल हो गया तो 1 टाइम हुआ, इससे भी कैंसिल हो गया तो 1 टाइम, यानी कि एक से गुना करेंगे, यानी 1 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a का पावर m का पावर n, यानी कि a का पावर mn, सिर्फ एक फार्मूला यूज करेंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है विच ऑप्शन इज़ ट्रू। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 दिया गया है 2 का पावर 0 और 1/2 का पावर क्या है, 0 है। एक ये ऑप्शन दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, 2 का पावर 0 और 1/2 का पावर 0, और एक क्या दिया गया है, 2 का पावर 0 1/2 का पावर 0। ठीक है, और डी जो दिया गया है वो नन ऑफ दिस दिया गया है, तो उसको छोड़ देते हैं। पहले इस सब कुछ चेक कर लेते हैं। तो इसमें तीसरा को ही देखने से ये पता चलता है कि किसी संख्या का पावर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 0.5 रहे, 1/2 रहे, कोई भी संख्या रहे तो उसका पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यानी 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अगर चेक करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ये हुआ, 2 का पावर 0 1, और ये क्या है, ये भी 1, तो 1 1 क्या है, बराबर है। तो ये साइन क्या हुआ, ये साइन काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 0 क्या है, 1, और यहाँ 1/2 का पावर 0 क्या है, 1, यानी कि ये साइन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 बराबर 1, डी क्या है, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा ट्रू है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, x का पावर 1/p, ये जो है y का पावर 1/q, z का पावर 1/r है। ठीक है, ये दिया गया है, गिवन है। एंड एक्स वाई जेड भी दिया गया है, एक्स वाई जेड इसका भी वैल्यू 1 दिया गया है।
तो पूछ रहा है कि पी क्यू आर बराबर क्या होगा, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं। तो ये देखकर घबराना नहीं है, इससे पहले भी हम बताए हुए थे कि अगर बराबर में रहता है एक्स का पावर या वाई का पावर या किसी भी चीज़ का पावर दिया गया रहता है, तो उसको हम लोग एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, एक नियतांक के बराबर मान लेते हैं। इसको हम एक के बराबर ही मान सकते हैं, लेकिन हम के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि एक्स का पावर 1/p ये के बराबर है, यानी के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह y का पावर 1/q जो है वो भी किसके बराबर है, के बराबर है। और z का पावर 1/r जो है वो भी के बराबर है, यानी एक कांस्टेंट के बराबर है, नियतांक के बराबर है। नियतांक क्या होता है, जिसका वैल्यू नहीं चेंज होता, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसी तरह एंड सो ऑन। तो इसको क्या करते हैं, ये पावर में इस साइड 1/p में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1 हट जाएगा। ठीक है, p आ जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर k का पावर p हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x का पावर 1/p है, बराबर कांस्टेंट के है, यानी के बराबर है। तो x को हम फ्री जब करेंगे तो ये 1/p है, तो यहाँ पे 1 हट जाएगा बराबर की साइड और p रह जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। y का पावर क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का पावर q हो जाएगा। z का पावर क्या है, z बराबर क्या है, k का पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम ये देख लिए, x y z को फ्री कर लिए, तो x का वैल्यू k का पावर p आ गया, k का पावर q और k का पावर r, ये सब अलग अलग ऑप्शन आ गया। यहाँ पे दिया क्या गया है, x y z जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो x y z ये 1 के बराबर है। ठीक है, हम जानते हैं कि x y z यहाँ पे जो दिया गया है वो 1 के बराबर दिया गया है। तो x का वैल्यू क्या है, k का पावर p, x का वैल्यू क्या है, k का पावर p है। y का वैल्यू क्या है, गुना k का पावर क्या है, q है, गुना z बराबर क्या है, k का पावर r है, बराबर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, बेस में क्या है, k है, गुना में पावर जुटता है। मैंने आपको बताया था कि गुना में पावर जुटता है, लेकिन पावर जुटेगा कब, जब बेस सेम होगा। तो बेस हम देख रहे हैं सेम है, k है, तो ये सब k के बदले 1 आ जाए, मतलब एक ही k आएगा और इस सबको जोड़ेंगे, यानी कि p प्लस q प्लस r, ये सब पावर में है, बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या 1 के स्थान पर कुछ हम ऐसा बना के लिख सकते हैं जो k के बराबर हो जाए, क्यों, क्योंकि ये p q r हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, k यहाँ से हट जाएगा और ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा संख्या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे k का पावर p प्लस q प्लस r, ये हमको अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा। k का पावर 0, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। और ये भी आप जानते हैं k का पावर p प्लस q प्लस r है, और यहाँ पे क्या है, k का पावर 0 है, यानी कि बेस जब मिलता है, यानी कि ये दोनों जब मिल रहा है तो पावर बराबर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है, यानी पावर दोनों का बराबर हो जाता है। तो इसीलिए p प्लस q प्लस r, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ओके, देख लीजिए एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। y का पावर क्या है, a माइनस बी इंटू वाई का पावर b माइनस सी इंटू वाई का पावर c माइनस ए इंटू y का पावर माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखकर ही जान सकते हैं कितना इजी है, क्योंकि इसमें क्या है, बेस सब सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। गुना में पावर जुटता कब है, जब बेस सेम होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, सब y है, तो y का पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो a से क्या कटा, a कट जाएगा, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, तो बचा क्या, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, y का पावर माइनस a माइनस बी बचा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y का पावर माइनस, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस, यानी y का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में a प्लस बी होगा, यानी क्या हो गया, ये इन्वर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर पॉजिटिव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये क्या है, माइनस में, तो प्लस में अगर करना हो तो 1/y का पावर a प्लस बी। ठीक है, यही ऑप्शन में दिया गया है।
या ये भी दिया गया रहता तो ये भी हो जाता, ठीक है। तो इसी को क्या किया गया है, पॉजिटिव में करके लिखा गया आपके ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 ऑप्शन दिया गया है कि पूछ रहा है कि ट्रू ऑप्शन कौन सा होगा। तो x का पावर 2/3 बराबर एक्स स्क्वायर का क्या है, क्यूब रूट करना है। दूसरा क्या है, x का पावर 2/3 बराबर क्या है, इसका क्या है, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो स्क्वायर रूट है, एक्स क्यू क्या है, वर्गमूल होगा। तीसरा दिया गया है x का पावर 2/3 एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, घनमूल में है यानी कि क्यूब रूट में है। x का पावर 2/3 एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, ये भी घनमूल में है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें हमको एक चीज़ समझना है कि ये इसमें इस साइन में बहुत स्टूडेंट फंसते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि जिसके तरफ ये चोंच की तरह निकला हुआ है, ठीक है, तो इसके तरफ निकला हुआ है, ये राइट साइड की तरफ, तो ये संख्या को ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या ये छोटा है और ये बड़ा है, ऐसा वो इंडिकेट करना चाहता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो दोनों को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं सॉल्व करके। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो x का पावर क्या है, 2/3 तो है ही, ठीक है, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या दिया गया, घनमूल में दिया गया है यानी कि क्यूब रूट में दिया गया है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इस सब का पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 2/3 लिख सकते हैं, यानी x का पावर 2/3 जो है x का पावर 2/3 के बराबर है। तो हमको तो यही मिल गया। तो ये तीनों ऑप्शन चेक करने की क्या है, ज़रूरत ही नहीं है, यही क्या है, यही ट्रू ऑप्शन है। लेकिन फिर भी एक बार इस सबको चेक कर लेते हैं और आप समझ भी जाएंगे इसको चेक कैसे किया जाता है। तो x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 बराबर, ये एक्स क्यू है और ये क्या है, कुछ नहीं यहाँ पे दिया गया है, तो क्या है, वर्गमूल में है, स्क्वायर रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू है, ठीक है। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 3/2, तो यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पर क्या है, 3/2 है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, x का पावर क्या है, 2/3 है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, घनमूल में है यानी कि क्यूब रूट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, x का पावर 2/3, ठीक है। तो क्या ये 2/3 और ये 2/3 तो दोनों क्या है, बराबर है ना, ये साइन क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस साइन के कहने का मतलब क्या है कि ये 2/3 छोटा है और ये क्या है, अगर यहाँ पे क्या होता, ये बराबर का भी साइन दे दिया रहता तो इसको हम सही मान सकते थे। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या है, x का पावर क्या है, 2/3 है, और एक्स स्क्वायर, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x का पावर 2/3। लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन सा साइन दे रहा है, यहाँ पे क्या है, ये छोटा दिखा रहा है और ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा है, लेकिन दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो इस साइन के कारण क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये सही है, यही ट्रू है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन ये कहता है 16x इन्वर्स 3 y स्क्वायर इंटू 8 इन्वर्स x क्यूब, और y क्या है, y इन्वर्स 2, यही दिया गया है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि 16x³ दिया गया है, y स्क्वायर दिया गया है, इंटू 8 इन्वर्स दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, इंटू x³ और y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्या है, माइनस में है, तो इसको प्लस में लिखने के लिए क्या करेंगे, इंटू 1/x³ लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। y स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/8 हो जाएगा,
एक्स क्यू हो जाएगा, और वाई क्या है माइनस में है तो इसको प्लस में लिखने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा। एक्स क्यू से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर से क्या हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा वैल्यू, 2 बचा। ऑप्शन में 2 है, हाँ 2 ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 8/27 इसका पावर क्या है, इन्वर्स में है 1/3 इंटू 32/243 इसका क्या है, पावर -1/5। तो इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसको हम अगर पॉजिटिव में लिखना चाहें, अगर इसको हमको पॉजिटिव बनाना है तो इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए रहता है, अगर ए इन्वर्स है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/a का पावर -2 यानी ए इन्वर्स 2। अगर यहीं पर ए इन्वर्स में है 2 तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/a² लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में हम लोग चेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 27/8 और सबका पावर क्या हो जाएगा, 1/3, 243/32 इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/5। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यू। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर दोनों में क्यू क्यू आ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और सबका पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, गुना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 और 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो 3/2 सबका पावर क्या लिखते हैं, 5 लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा, 1/5। तो क्या हो जाएगा, इसको हम गुना जब करेंगे, यानी 3 को 1/3 से जब गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचा, 1 बचेगा। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/2 गुना, क्योंकि इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 3/2। तो कितना हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, तो 9/4। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।